हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 60 क्वेश्चंस आपके यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड में आने हैं, तो 60 ही क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के पराबैंगनी, जिनको हम यूवी रेज भी कहते हैं, क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फाइकोसाइनिन, पहला ऑप्शन करेक्ट। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1930। सिंपल क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अटल भूजल योजना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है? चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, आराम से आप इस क्वेश्चंस का सही आंसर दें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये योजना केवल दक्षिण भारत में लागू हुई, ये कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? सबसे कॉमन, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउस और कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अनअकैडमी पर एक शानदार समिट होने वाली है, जिसमें इंडिया के बड़े बड़े चेहरे आपको सामने दिखेंगे। रविशंकर प्रसाद, जो कि आप सभी लोग जानते हैं केंद्रीय मंत्री हैं। कैलाश सत्यार्थी, आप सभी लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इसी प्रकार अन्य आपको बड़े बड़े चेहरे मिलेंगे, जो आपको आपके आगामी परीक्षाओं के लिए मोटिवेट करेंगे। ये समिट 20 से 21 फरवरी के बीच होने वाली है, यानी कि 20 फरवरी और 21 फरवरी दोनों ही दिन होगी। इस सबमिट में रजिस्टर करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का फायदा उठाइए और इन बड़े बड़े चेहरों के द्वारा आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को, पहला ऑप्शन करेक्ट। जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 88। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 68.8%। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का नक्शा याद होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले वाराणसी, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर संत रविदास नगर। चौथा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ पर? जल्दी बताओ, ढोला लोकगीत कहाँ पर लोकप्रिय है? तो सही आंसर हो जाएगा आगरा और मेरठ में, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। तो गीत गोविंद के रचयिता हैं आपके जयदेव, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 60 क्वेश्चंस और 80 क्वेश्चंस, इन सभी की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। यकीन मानो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये सारी वीडियो प्रोवाइड करवाने में। उसके लिए आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि कम से कम 500 लाइक तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। अगर 500 लाइक इस वीडियो ने पार कर लीजिए, तो मैं समझूंगा कि मेरी जो मेहनत है वो वाकई में कामयाब हो गई। तो प्लीज़ 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि दिए गए समूह में से कौन सा समूह औरैया जिले को स्पर्श करता है? मैं आपको बता चुका हूं कि इसके लिए आपको मैप याद होना अवश्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इटावा, जालौन, कन्नौज और कानपुर देहात, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन जीव विहार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 93। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन जीव विहार, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर, सर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, माले
किस देश की राजधानी है? तो अगर हम बात करें माले की, तो माले किस देश की राजधानी है? ये हो जाएगी सर मालदीव की। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? जल्दी बताओ, किसके द्वारा किया गया या हटाया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो किसके बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है? प्रोपीन। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से शामिल नहीं था? बीरबल बिल्कुल था, रहीम खाने खाना बिल्कुल था, टोडरमल भी था, बैजू बावरा नहीं था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अटल नवाचार मिशन का संबंध किससे है? जल्दी बताओ। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको खुद यकीन होगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअल में पूछे जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा उद्यमशीलता विकास से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। डिवाइस जो कंप्यूटर को अपने साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उस डिवाइस को हम इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूची 1 को सर सूची 2 से मिलाना है। पारंपरिक कला दी है और उनसे संबंधित स्थान के नाम दिए हैं। तो आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। देख लीजिए, मिट्टी के बर्तन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो देखो, मिट्टी के बर्तन के लिए आपका प्रसिद्ध है खुरजा। कौन? खुरजा, ठीक है। काष्ठ नक्काशी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये है सहारनपुर। और काष्ठ पादुका जिसको हम खड़ाऊ कहते हैं उसके लिए कौन प्रसिद्ध है? पीलीभीत। जरी के लिए कौन प्रसिद्ध है? बरेली। तो यहाँ पर 2 4 3 1 कौन से ऑप्शंस में दिया? 2 4 3 1। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थित है, कहाँ पर? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर इटावा में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि केंद्र सरकार ने हाल ही में बिजली की समस्या से निपटने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया? तो किस पोर्टल को शुरू किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सर नागपुर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी न्यूनतम कम से कम आयु कितनी होना चाहिए? सर 25 वर्ष होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वैदिक सभा और समितियों को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए। देखो, स्थापना की बात हो रही है तो कई बार आपको बता चुका हूँ, स्थापना अप्रैल 1935 को हुई थी। जबकि अगर हम नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो वो 1949 में हुआ था। मॉडेम टेलीफोन लाइन और फिल इन द ब्लैंक्स के बीच जुड़ा होता है। तो मॉडेम किसके बीच जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मुंबई के किस ओपनर ने 50 ओवर के क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी की बात हो रही है? क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए। तो कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका यशस्वी जायसवाल, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मरुद्वीप संबंधित है किससे? जल्दी बताइए। मरुद्वीप सर किससे संबंधित है? तो ये रेगिस्तान से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? जल्दी बताओ कौन सम्मिलित है? 73 यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था। तो इसमें सम्मिलित कौन हो जाएगा? देखो, जिला पंचायत बिल्कुल हैं, उसके बाद क्षेत्र पंचायत बिल्कुल हैं, ग्राम पंचायत बिल्कुल हैं, लेकिन नगर पंचायत बिल्कुल नहीं है। यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 सम्मिलित हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है ये सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का आधिकारिक जनगणना अभियान किसने चलाया या किस वर्ष चलाया गया? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1881। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत की पहली कंप्यूटर मैगजीन का नाम क्या था? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेटा क्वेस्ट, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन व्यक्ति हाल ही में सितंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए? जल्दी बताओ। कौन नियुक्त किए गए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल? बंडारू दत्तात्रेय, जो कि अभी तलक हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आग्नेय सेल कहलाती हैं
आग्नेय सेल हम किनको कहते हैं? तो आग्नेय सेल हम किनको कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मौलिक सेल, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह। इनके चरण ही संसद में नहीं गए थे, इस तरीके से याद कर लीजिए। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया? देखो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन आ गया, कितनी बार पूछ चुका है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम बताइए कि ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो ब्रिटेन की मुद्रा है पौंड, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इनमें से कौन एक्सेसरीज नहीं है? जल्दी बताइए, इनमें से कौन एक्सेसरीज नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एमएस ऑफिस, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में कौन ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बनी? तो कौन बनी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रीति पटेल। ये अभी हाल ही की बात है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल की बात हो रही है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलेगी आपको वायुमंडल में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नाइट्रोजन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है किस आर्टिकल के तहत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 213, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो किसने जीता? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? कोमालिका बारी, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है कहाँ पर? तो अगर हम बात करें दोस्तों बुक्सा की, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दूसरा पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? हम बात कर रहे हैं मूल अधिकार। तो देखो अधिकार में आ रहा तो संयुक्त राज्य अमेरिका, और मूल कर्तव्य की बात आए तो वो सोवियत रूस है। इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है तो आपको ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में तिनकटिया प्रत्यय का अर्थ क्या था? तिनकटिया का अर्थ क्या था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा किसानों द्वारा तीन तीन सही या 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये थी आपकी तिनकटिया प्रणाली, जिसको महात्मा गांधी ने विरोध के रूप में आंदोलन किया था, है ना। किस देश में 1 अप्रैल 2019 को विश्व के पहले 5G नेटवर्क की शुरुआत की गई? क्योंकि विश्व के पहले है इसलिए 2019 की करंट अफेयर्स भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड में प्रथम है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। मध्यरात्रि के सूर्य के देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश हम किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं हम नॉर्वे को। डूबते हुए सूर्य का देश कहते हैं ब्रिटेन को, और उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं हम जापान को। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को स्वच्छ भारत मिशन के लिए किस देश में सम्मानित किया जाएगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ग्वादर पतन किस देश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट और सुर्खियों में भी रहा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान में सर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो कब लड़ा गया है हल्दी घाटी का युद्ध? तो ये 1576 में लड़ा गया था सर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किस शहर में भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? जल्दी बताओ। तो किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कौन सी सड़क है? तो सही आंसर हो जाएगा मनाली लेह मार्ग, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जल्दी बताओ, महावीर का प्रथम शिष्य। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमाली। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विश्व बैंक सहायता प्राप्त वाटरशेड प्रबंधन परियोजना किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका नीरांचल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल को किस कांड के कारण फांसी की सजा सुनाई गई थी या दी गई थी? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिंपल क्वेश्चंस भी है इसलिए। तो दोस्तों ये थे आपके 60 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए हैं।
और दोस्तों अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है वीडियो में तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोगों से विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।